अभी रिसेंटली बाइनेंस ने एक लॉन्च पूल जो है वो अनाउंस किया है, जिसमें वो एक एथीना या फिर ईएनए एक टोकन है, उससे आप स्टेक करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। और ये जो है बाइनेंस का जो है 50th लॉन्च पूल है, इसका मतलब कि बाइनेंस की 50 कंप्लीट हो चुकी है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्च पूल हो सकता है। तो आपने किस तरह उस लॉन्च पूल में पार्टिसिपेट करना है, ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और वीडियो के लास्ट में आपको एक टिप भी दूँगा कि अगर आपके पास 10 या फिर $20 हैं, तो किस तरह आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना बाइनेंस का अकाउंट ओपन करना है। यहाँ पर आपने बाइनेंस के आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक मोर सर्विस का ऑप्शन नज़र आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। बिल्कुल नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर एक लॉन्च पैड का ऑप्शन है, आपने इसको ओपन कर लेना है। तो अब हम आ चुके हैं बाइनेंस के लॉन्च पैड के ऑप्शन में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो इस वक्त लॉन्च पूल जो है वो करंटली यहाँ पे चल रहा है, वो एथेना या फिर आप उसे ईएनए कह सकते हैं, वो है। तो यहाँ पर अब उस लॉन्च पूल की जो है, यहाँ पे सारी उसकी डिटेल्स वगैरह पढ़ सकते हैं। 3 दिन के लिए ये लॉन्च पूल ओपन रहेगा, ठीक है। तो इसको स्टेक किस तरह करना है, यहाँ पे आप 2 तरीके हैं स्टेक करने के, या तो फिर आप एफडीयूएसडी लगा सकते हैं या फिर आप बीएनबी स्टेक कर सकते हैं। तो किस तरह करना है, यहाँ पे सिंपली आपने बीएनबी, सबसे पहले आपके पास बीएनबी होने चाहिए। तो आपने क्या करना है, आपके अकाउंट बाइनेंस में चले जाना है। अब यहाँ पे बाइनेंस में जाने के बाद बिल्कुल बैक आ जाना है। अब यहाँ पर आपने वॉलेट के ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहले आपके पास बीएनबी होना लाज़मी है, तो यहाँ पे स्पॉट पे चले जाना है। स्पॉट पे जाने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपके पास जो भी अमाउंट पड़ी हो, यूएसडीटी में हो या फिर जो भी हो, आपने वो बीएनबी में कन्वर्ट कर लेनी है। तो मेरे पास यूएसडीटी पड़े हैं, लेकिन वो और वॉलेट में है, मैं सबसे पहले उसे यहाँ पे स्पॉट वॉलेट में लाता हूँ और उसके बाद बीएनबी में कन्वर्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें कि मेरे पास 10 यूएसडीटी पड़े, तो इनको मैंने अब बीएनबी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि फिर मेरे पास बीएनबी बिल्कुल ज़ीरो है। तो यहाँ पे सिंपली जो है कन्वर्ट का ऑप्शन यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। इसके बाद मैं यूएसडीटी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे यूएसडीटी का ऑप्शन है, तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे कन्वर्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे कन्वर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और कन्फर्म कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है बीएनबी आ गया, हमारे यूएसडीटी जो थे वो बीएनबी में हो गए हैं कन्वर्ट। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास 0.01 जो है बीएनबी हो गए हैं। तो अब मैंने इनको स्टेक करना है, तो स्टेक किस तरह करना है, दोबारा आपने यहाँ पे लॉन्च पूल के फीचर में जाना है, यहाँ पे होम पे क्लिक करते हैं, दोबारा बाइनेंस का आइकन और उसके बाद यहाँ पे मोर सर्विस, स्क्रॉल डाउन किया और यहाँ पे लॉन्च पैड के ऑप्शन पे आ गए। अब यहाँ पर जो है ना, स्टेकिंग करने के 2 तरीके हैं। तो फिर आप एफडीयूएसडी के साथ आप यहाँ पे स्टेक कर सकते हैं या फिर आप बीएनबी के साथ कर सकते हैं। तो मेरे पास बीएनबी है, तो यहाँ पे स्टेक का ऑप्शन है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे स्टेक का ऑप्शन देखें आ गया है, क्योंकि मेरे पास बीएनबी पड़े हैं, तो यहाँ पे मैं स्टेक कर सकता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं इस प्रोजेक्ट की थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल रिवार्ड जो है वो कितना है। उसके बाद यहाँ पे जो फार्मिंग पीरियड्स है वो आप देख सकते हैं कि 3 दिन है, इसके फार्मिंग पीरियड्स हैं, यहाँ पे 3 दिन है। उसके बाद अगर आप एफडी-यूएसडीटी लगाएँगे तो आपको यहाँ पे कितना रिवार्ड मिलेगा, अगर आप यहाँ पे बीएनबी के साथ स्टेक करेंगे तो फिर कितना रिवार्ड मिलेगा। तो चलिए हम स्टेक कर लेते हैं बीएनबी के साथ। तो बैक जाते हैं हम यहाँ पे स्टेक के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं स्टेक कर लेता हूँ, मैक्स कर देता हूँ, ठीक है। मैक्स करने के बाद यहाँ पे आपको एक स्टेक का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने इस पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे स्टेक सक्सेसफुली हो गए हैं, ठीक है। तो अब हमारे जो है यहाँ पे फार्मिंग स्टार्ट हो गई है और 3 दिन के बाद ये टोकन जैसे ही लॉन्च होगा, तो लॉन्च होने से पहले ही मुझे यहाँ पे अपने अकाउंट में मिल जाएगा और उसके बाद जितनी भी बीएनबी मैंने स्टेक किए हैं वो भी दोबारा मुझे वापस मिल जाएँगी। तो जो टोकन हमारे यहाँ पे फार्मिंग हुए होंगे वो हमें एज़ अ रिवार्ड मिलेंगे। तो उसको जब वो लॉन्च हो जाएगा तो उसके बाद आप उसको सेल कर सकते हैं और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अब हम थोड़ा-सा इस प्रोजेक्ट की डिटेल पता कर लेते हैं कि ये किस तरह वर्क करता है, इसकी सप्लाई कितनी है, थोड़ी-सी इसकी प्रोजेक्ट डिटेल हम पता करते हैं। यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो प्रोजेक्ट इन्फो लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे आपने, तो यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे जो ईएनए रिपोर्ट सर्च लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। और ये जो रिपोर्ट होगी ये बाइनेंस की ऑफिशियल टीम की होगी, तो ये सारी की सारी रिपोर्ट जो है ये रियल होगी। तो यहाँ पर टोकन नेम सबसे पहले आप देख लें कि ईएनए टोकन का नाम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टोकन टाइप क्या है, ERC20 है। उसके बाद टोटल सप्लाई जो इसकी है, जब ये लिस्टेड होगा तो 9.5 होगी और तो मैक्सिमम सप्लाई कितनी है, ये सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। लॉन्च पूल की स्टार्ट डेट लिखी हुई है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, हाउ डज़ इट वर्क, कि ये किस तरह काम करता है, यहाँ पे सारी की सारी आपको डिटेल मिल रही है। यहाँ पे किस तरह ये वर्क करता है, ये सारी डिटेल यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद स्टेकिंग यूएसडी है। उसके बाद यहाँ पे टोटल सप्लाई वगैरह बताया जा रहा है कि टीम को कितनी मिलेगी, फाउंडेशन को कितनी मिलेगी, इन्वेस्टर को कितनी मिलेगी, ये सारी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएँगी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मार्केट में किस तरह इसकी सप्लाई की जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और 2028 तक इसकी सप्लाई कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे इसका सारा रोड मैप वगैरह यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो देख लें, यहाँ पे सोलाना के साथ दिया है, तो सोलाना एक बहुत अच्छा नेटवर्क है, अगर ये इसके साथ है तो ये एक स्टेबल कॉइन साबित हो सकता है।
सो मेक श्योर कि आप ये लॉन्च पूल में ज़रूर पार्टिसिपेट करना। उसके बाद आप इसकी कम्युनिटी वगैरह यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे उसके सारे ऑफिशियल जो है वेबसाइट वगैरह के लिंक दिए हुए हैं, तो आप इनको चेक कर सकते हैं यहाँ से। अब जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपके पास 10 से 20 डॉलर हैं, तो फिर आपने यहाँ पे किस तरह पार्टिसिपेट करना है। तो आपने क्या करना है, जब ये लॉन्च हो जाए, उसके बाद जब ये लॉन्च हो जाए तो आपने थोड़ा-सा वेट करना है, 1-2 हफ़्ते वेट करना है, क्योंकि 1-2 हफ़्ते वेट करने के बाद ये डंप होगा। जैसे ही डंप हो आपने उस वक़्त इसको बाय करना है। अब यहाँ पे आपको थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न होगी कि ये डंप कैसे होगा, तो आपने क्या करना है, थोड़े से पिछले जो इसके लॉन्च पूल जो है, वो जैसे ही लॉन्च हुए हैं तो टोकन किस तरह उसकी प्राइस गई है और किस तरह वो डंप हुआ है, आपने वो चेक कर लेना है। मिसाल के तौर पर इसका जो पिछला टोकन था, प्रीवियस टोकन, लॉन्च पूल में जो प्रीवियस टोकन ऐड था वो हम देख लेते हैं। वो था एथिफाई, ठीक है, एथिफाई था, तो उसको किस तरह यहाँ पे स्टेक किया गया है, यहाँ पे उसको किस तरह जब ये लिस्ट हुआ तो कितनी प्राइस थी और लिस्ट होने के बाद 1-2 हफ्ते बाद कितनी प्राइस हुई वो हम देखते हैं। अब देखें, जैसे ये एथिफाई जो है लॉन्च हुआ था तो इसकी प्राइस जो है वो तकरीबन गई थी 5.3 समथिंग यहाँ पे गई थी। तो जैसे ही आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जब ये लॉन्च हुआ उसके बाद कुछ दिन बाद यहाँ पे देखें तो ये डंप हो गया था। यहाँ पे इसकी प्राइस नीचे आ गई थी। तो यहाँ पर आपके पास मौका था कि आप यहाँ से इसकी बाइंग करते, तो उसके बाद आप देखें कि इसकी प्राइस 8.6 यूएसडीटी चल रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये टोकन लॉन्च हुए तो उसके बाद आपने 1-2 दिन वेट करना है। जैसे ही उसकी प्राइस थोड़ी-सी नीचे आए आपने उस वक़्त बाय करना है। तो चांसेस हैं कि वो जब ऊपर जाए तो आपको अच्छा खासा प्रॉफ़िट हो। लेकिन ये एक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, तो आपने सबसे पहले इस प्रोजेक्ट की आपने इन्फॉर्मेशन वगैरह निकालनी है, उसके बाद ही इसमें कुछ इन्वेस्ट करना है। इसके अलावा इससे पिछला टोकन जो था वो उसके बारे में भी मैं थोड़ा-सा आपको उसकी रिसर्च करके दिखाते हैं। यहाँ पे है वो, यहाँ पे है वो हम देखते हैं इसका। यहाँ पर देखें, जब इसकी लिस्टिंग प्राइस थी, जब ये लिस्ट हुआ था तो उस वक़्त इसकी प्राइस जो है वो कहाँ तक गई और उसके कुछ दिन बाद यहाँ पे इसकी प्राइस नीचे आई। नीचे आने के बाद जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा, अब देखें उनको कितना प्रॉफ़िट हुआ है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब कोई भी टोकन यहाँ पे लिस्ट होता है तो आपने वेट करना है उसके डंप होने का। जैसे उसकी प्राइस नीचे आए आपने यहाँ पे बाय करना है, उसके बाद उसकी प्राइस कुछ दिन बाद फिर से उसकी प्राइस जो है वो दोबारा ऊपर जाएगी। तो इसमें तकरीबन 1-2 मंथ का प्रोसेस लग सकता है, तो आपने थोड़ा-सा वेट करना है। लेकिन ये बात है कि प्रॉफ़िट आपको 100% होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने लाज़मी से इस लॉन्च पूल में पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। मज़ीद ऐसे एयर ड्रॉप्स, क्रिप्टो एयर ड्रॉप्स, तो फ्रेंड्स आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर एंड चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी से कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखना और हमें दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।